बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बनाएंगे करेले और चने की दाल। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप चिकन को भूल जाएंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप चने की दाल लेकर उसको बॉयल करके रख लिया है, थोड़ा सा नमक डालकर। और 3 मैंने लिए हैं करेले और उन्हें मैंने धोकर छील कर धोकर उनमें से बीज निकाल के अच्छे से 1 घंटे के लिए नमक लगा के रखा, फिर धो लिया और पानी उसका खुश कर लिया। कुछ हरी मिर्चें ली हैं, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, यहाँ 2 बड़े साइज़ की प्याज लेकर उन्हें चॉप कर लिया है, 1.5 टमाटर लेकर उन्हें काट कर रख लिया है। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं पूरी। अब हम कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ मैं 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और उसके बाद कढ़ाई के नीचे आग लगाकर जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल हल्का सा हो जाएगा गर्म तो उसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज और उसे स्टार्ट कर देंगे फ्राई करना। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही कलर चेंज होगा और यहाँ पे मैंने पैन में दूसरी साइड पे 2 कप कुकिंग ऑयल के डालकर उसमें करेले डाल के फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं ताकि ये भी एक साइड पे फ्राई होते रहें। इसमें और कुछ नहीं डालना क्योंकि नमक ऑलरेडी होता है। यहाँ देखें जी, हमारे प्याज़ों ने हल्का सा चेंज कर लिया है कलर। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर पानी को अच्छे से हिला के, प्याज़ों को अच्छे से हिला के और मिक्स करके इसे ढक्कन दे के रख देंगे। 1 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाएंगे देखें प्याज हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इससे जो है वो मसाला काफ़ी अच्छा बनता है। तो अब बारी है टमाटर डालने की। यहाँ पे कटे हुए टमाटर डालकर इसे भी हम 1 से 2 मिनट जो है वो फ्राई कर लेंगे। ले टमाटर भी हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तब डाला लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे कर लेंगे फ्राई अच्छे से। ये भी तकरीबन हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद जो है वो बाकी मसाले ऐड कर देंगे। आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ना ज़्यादा लो करना है और ना हाई करना है। अब हम डालते हैं बाकी मसाले। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि नमक जो है हम दाल में भी डाल कर बॉयल किया था और करेलों में भी नमक था, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। 1/2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा पाउडर डालकर इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक हो जाएंगे तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और फिर उसे कुक करना स्टार्ट कर देंगे। ले जी, बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं कुक 2 से 3 मिनट। अब आप इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें काट कर और ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाली हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से हमेशा मिर्च और नमक को एडजस्ट किया करें। ये हमारा मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है, देख लें जी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के, ये आप समझ लें कि 2 टेबल स्पून के करीब पानी लगा के इसको कवर करके रख दूँगी। दूसरी साइड पे हमारे करेले हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। हमें ज़्यादा नहीं करने, हल्के करने हैं, लेकिन अभी इससे थोड़ा और ज़्यादा हो। ये देखिए जी, मैंने ढक्कन हटाया 1 मिनट के बाद तो हमारा बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो चुका है। और इसे एक दफ़ा हिला लेंगे सारे को अच्छे से और अब इसमें डाल देंगे करेले। देखें बिल्कुल करेले इतने ही ब्राउन करने हैं जितने हम करेले बनाते हुए डार्क ब्राउन करते हैं, उतने नहीं करने। अब करेलों को डाल लिया है और इन्हें भी 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे ताकि सब मसालों का फ्लेवर भी जो है वो करेलों में आ जाए। तो इसे इसलिए 1 से 2 मिनट जो है वो हम कुक करेंगे। करेले हो गए हमारे ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट कुक। इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे इसमें दाल और उसे भी अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेंगे और इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि दाल जो है वो थोड़ी देर उस पानी में पके और सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो दाल में भी आ जाए, तो दाल भी बहुत मज़े की बनती है। फिर यहाँ पे मैं ऐड करूँगी तकरीबन थोड़ा सा पानी जो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब है और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे दाल को पकने देंगे। आपने दाल को गिलाना, जब बॉयल करना है तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गिलाना है। अगर आप बहुत गली हुई चाहते हैं तो आप उसके मुताबिक जो है वो दाल गिलाएं। अगर आप थोड़ी सी खड़ी खड़ी पसंद करते हैं तो आप उसके मुताबिक गिलाएं। यहाँ मैंने हरी प्याज डाल दी। अगर आप दाल ग्रेवी वाली थोड़ी सी पसंद करते हैं तो आप इस टाइम पे इसको उतार सकते हैं धनिया डालकर, लेकिन मुझे थोड़ी सी ड्राई करनी थी, मुझे ड्राई पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको ड्राई करूँगी। यहाँ देखिए जी, अब इस टाइम पे हम धनिया डाल के इसको गार्निश कर देंगे और
اسے ایک دفعہ اچھے سے مکس کر کے فلیم کو بند کر کے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ دھنیا کا فلیور جو ہے وہ دال میں آ جائے، اور دال پھر ہماری اس کے بعد بالکل ریڈی ہو جائے گی۔ جی 1 منٹ کے بعد دال ہماری بالکل ریڈی ہے، بہت اچھی بنی ہے، بہت ٹیسٹی ہے۔ آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔